बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूल करीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है जो तमाम जहान का पालने वाला है और वो वाहदहू ला शरीक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। यकता है अपनी ज़ात में, अपनी सिफ़ात में, अपनी कुदरत में, अपने फ़ैसलों में, और तमाम तरह के शिर्क से उसकी ज़ात पाक है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह करोड़ों दुरूद सलाम भेजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद अदनान ख़ान है और आप देख रहे हैं एफ़र्ट फॉर इनर पीस। इस चैनल के बनाने का बुनियादी मकसद ये था कि आज के इस दौर में बहुत से लोगों के पास तरह तरह की नेमतें तो मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद वो सुकून जैसी नेमत से महरूम हैं। अब सुकून की तलाश के लिए लोग मेडिसिन्स के ज़रिए जो ना सुकून हासिल करते हैं। तो हम इस वजह से ये वीडियो और ये चैनल बनाया है कि हम देखते हैं कि सुकून आखिर है कहाँ, सुकून की तलाश। तो उसके लिए हम सबसे पहले अल्लाह ताला के कलाम की तरफ रुजू करते हैं। तो अल्लाह ताला ने अपने कुरान में वाज़ेह तौर पर फरमाया है कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्माइन्नुल क़ुलूब, ख़बरदार सुन लो कि अल्लाह के ज़िक्र के ज़रिए दिलों को इत्मीनान मिलता है। और इसी तरह का बहुत सी और दूसरी नेकियां भी हैं कि जिसके ज़रिए हम अपने दिलों को सुकून हासिल कर सकते हैं। उसमें से एक नेकी सदका भी है, और सदक़े की बहुत सी अक़साम है। उसमें से एक किस्म है लोगों को खाना खिलाना, और लोगों को खाना खिलाने के हवाले से भी कुरान पाक में अल्लाह ताला के इरशादात मौजूद हैं कि और तुम लोग जो है वो लोगों को, गरीबों को, मिस्कीन को खाना खिलाने की तरगीब नहीं देते हो। इसी तरीके से सूरह माउन में भी अल्लाह ताला ने इसी तरह के इरशाद फरमाया है कि लोगों को खाना खिलाने की आप तरगीब नहीं देते हैं। और खाना खिलाने की अहमियत का तो अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बहुत से गुनाहों का कफ़ारा मसाकीन को खाना खिलाना है। अब फ़कीर और मिस्कीन में क्या फ़र्क है वो भी मैं आप लोग के सामने वाज़े कर देता हूँ। फ़कीर वो शख्स होता है जो मांग के खा लेता है, जबकि मिस्कीन वो शख्स होता है जो किसी से मांगता नहीं है। लिहाजा हमें मसाकीन का ख्याल रखना चाहिए। और जिस तरीके से मैंने ज़िक्र किया कि गुनाहों का कफ़ारा खाना है, उसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सी ऐसे, मतलब जैसे अगर आप रोज़ा जानबूझ के तोड़ दें तो उसके कफ़ारे में भी आपको मिस्कीन को खाना खिलाना होता है, और किसी कसम का कफ़ारा भी मिस्कीन को खाना खिलाना है। उसके अलावा अगर कोई दायमी मरीज़ हो जिसकी सेहत की कोई उम्मीद ना हो और वो रोज़ा ना रख सके, तो उसके लिए भी फ़िदिये में आपको खाना खिलाना है। तो इस हवाले से हमारे मुल्क में तो बहुत सा सेटअप बना हुआ है जहाँ लोगों ने खाने का दस्तरखान बनाया हुआ है। मिसाल के तौर पे सैलानी हो गया, इस तरह के बड़े बड़े जो इदारे हैं। तो आज मैं आपको जिस होटल की तरफ ले जा रहा हूँ उसकी ख़ुसूसियत ये है कि उन्होंने इंडिविजुअल सतह पर जो है इस प्रोग्राम को तरतीब दिया है, और सबसे मेन चीज़ ये है कि उन्होंने सुबह का नाश्ता अरेंज किया। बाकी जगहों पे तो आपने देखा होगा कि वो खाने का इंतज़ाम भी करते हैं और तरह तरह के इंतज़ामात करते हैं, लेकिन इस होटल की ख़ुसूसियत जो मैंने देखी है कि यहाँ पर ये सुबह का नाश्ता भी अरेंज करते हैं, और उसमें बहुत ज़्यादा तादाद में जो है ना लोग शामिल होते हैं, जिसमें सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, कचरा चुनने वाले लोग होते हैं, और इस तरह के गरीब गुरबा और बुज़ुर्ग तरह के लोग होते हैं। और आप खाने के हवाले से हमारी अहमियत देख सकते हैं कि हमारे यहाँ खाना कितना अहमियत इख्तियार कर गया है कि हम अपने कोई प्रोमोशन होता है तो उसमें हम खाना करते हैं, अपने दोस्तों की कोई किसी भी एक्टिविटी में खाने का अमल दखल होता है। और आप देख रहे हैं कि हमारे अतराफ़ में भी जितने होटल्स हैं वो सारे खाने पीने के ही हैं। तो लिहाजा वक्त का ज़िया नहीं करते हैं, मैं आपको उस होटल की तरफ ले चलता हूँ और वो सारा प्रोसीजर मैं आपको दिखाता हूँ। तो आए चलते हैं हम अभी अपने दस्तरखान की तरफ, और ये रास्ता जो आप देख रहे हैं ये सिंधी मुस्लिम का तारिक रोड की तरफ से आ रहा है। बिल्कुल ये जो रॉयल की तरफ से जो चौरंगी से रास्ता निकलता है, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट हम जब सीधा जाते हैं, अब ये एरियल व्यू आप देख सकते हैं, ये एरियल व्यू भी बिल्कुल तारिक रोड से रॉयल चौरंगी से होता हुआ अब हम अपने दस्तरखान की तरफ आ रहे हैं। ये आप एरियल व्यू देख सकते हैं ताकि अगर आने वाले आप लोगों को वहाँ के तमाम मनाजिर भी नज़र आ सकें। और अब हम ये अपने बिल्कुल दस्तरखान की तरफ पहुँच रहे हैं, और ये व्यू आपको हम बड़ा ड्रोन कैमरे की मदद से दिखा रहे हैं। अब इसका एक दूसरा भी रास्ता है जो कि हम आपको अभी अगले शॉट में दिखाएंगे। तो ये हम पहुंच चुके हैं अपने दस्तरखान तक। ये इसका एरियल व्यू है, आप देख सकते हैं इजीली तारिक रोड से होता हुआ सिंधी मुस्लिम रॉयल चौरंगी से आ रहा है। ये दूसरा रास्ता जो आप देख रहे हैं ये शारा फैसल से जैसे ही हम सिंधी मुस्लिम की तरफ टर्न लेते हैं तो ये राइट साइड पे आप देखेंगे तो कैफ़े महमूद का ये दस्तरखान आपको इजीली 2 कदम के फासले पे ही आपको नज़र आ जाएगा। और यहाँ आप देख सकते हैं कि बच्चों का रश भी है और बाकायदा एक दस्तरखान पे नाश्ता चल रहा है। तो ये दोनों तरह के हमने आपको रूट दिखा दिए हैं, जो शारा फैसल से और तारिक रोड से। तो आप इजीली इन रूट्स के ज़रिए इस दस्तरखान तक पहुँच सकते हैं।
यहाँ आप देख रहे हैं कि सिस्टम चल रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गरीबों के लिए कितना अच्छा इंतज़ाम रखा गया है। आइए हम आपको मज़ीद दिखाते हैं। देख सकते हैं आप अच्छी तरीके से कि यहाँ पर कितना इज़्ज़त के साथ गरीबों के लिए खाने का बंदोबस्त किया गया। सुबह सुबह का टाइम है, आप देख सकते हैं कि किस तरह के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं और गरीब लोग हैं जिनके लिए नाश्ते का बंदोबस्त किया गया। आइए मज़ीद इनके जो रूहें रवा हैं उनसे इंटरव्यू लेते हैं। आ जाएंगे यहाँ। चले बैठे रहिए, यहीं पर बैठे रहे। इनसे लें या आपसे लें? अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? सईद। अच्छा, इनकी आवाज़ का वो क्या होगा, आ रही होगी ना? ये बाई से हाँ, वो कह रहे हैं आपसे दें। अच्छा, ये होटल तो हमने देख लिया कि माशाल्लाह 1985 में वजूद में आया है, तो उसके बाद जो ये आप लोगों ने अरेंजमेंट किया है ये कब किया? ये काम हमने जब अफ़गान मुहाजिरीन का सिलसिला शुरू हुआ रशिया की वॉर के बाद, तो हमारे वालिद साहब जो है कोई भी अफ़गानी आके बाहर बैठ जाता था गरीब, तो उसको अपनी तरफ से खाना खिला देते थे। तो जब ये सिलसिला बढ़ा तो लोग भी पैसे देने शुरू हो गए, भाई हमारी तरफ से भी आइए साहब इनको खाना खिला दें। तो हमारे जहन में कोई, वालिद साहब के जहन में कोई ऐसी बात नहीं थी कि ये बाकायदा प्रॉपर एक दस्तरखान बनेगा और इतने हज़ारों लोग आके यहाँ पर खाना खाएंगे, बल्कि जो भी 2, 4, 5 आदमी बैठते थे होटल के बाहर तो उनको खाना दे दिया जाता था। कोई पैसे देता था तो उनकी तरफ से दे दिया जाता था, वरना वाले साहब अपनी तरफ से दे देते। फिर ये सिलसिला बढ़ गया। जब बढ़ा तो फिर बाकायदा हमने दस्तरखान का एक निज़ाम शुरू किया। फिर पिछले 2 सालों से ये काम इतना बढ़ गया कि पहले तो हमारे यहाँ ये था कि सुबह 8 से 9 बजे तक 1 घंटा नाश्ता देते थे, फिर उसके बाद बंद हो जाता था। इसी तरह 11 से 3 बजे तक दोपहर का खाना होता था और शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक रात का खाना होता था। इसके दरमियान ना लोग आते थे ना हम देते थे। इसके बाद जब लोग बहुत ज़्यादा बढ़ गए पिछले 2 सालों से, तो ये सुबह 7 बजे से, बल्कि अब तो 6:30 बजे से लेकर रात 11:30 बजे तक मुसलसल चलता है। बाकायदा बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, हमारी रसीद पे भी लिखा हुआ है, और आप देख भी सकते हैं जब भी आप यहाँ से गुजरेंगे। सुबह 6:30 बजे नाश्ता शुरू होता है 11 बजे तक। ये तकरीबन 11-1200 पराठे, इसी तरह नान, छोले, चाय, ये सब नाश्ते में हम देते हैं, हलवा। इसके बाद 11 बजे से लेकर रात 11:30 बजे तक, होटल बंद होने तक, ये दस्तरखान जो है वो चलता है, खाना चलता है और इसमें बंद नहीं होता। हाँ, ये है कि 11 बजे से 3 बजे तक बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, 3 से 6 तक लोग कम हो जाते हैं, और 6 से रात 9:30-10 बजे तक लोग ज़्यादा होते हैं, फिर 10 बजे के बाद कम हो जाते हैं। तो क्या कभी इस तरह हुआ है कि आपका ये निज़ाम रुका भी हो? नहीं, हमने ये तय किया है आपस में कि पैसे कोई दे या ना दे, हम अपनी तैयारी सुबह से करेंगे और सब लोगों को देंगे। अगर कोई नहीं भी देगा पैसे तो हम अपनी तरफ से उस दिन दे देंगे। ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं हुआ। अच्छा, आपका यहाँ पर जो बिज़नेस भी है, आप मतलब बाकायदा ये एक होटल भी है, तो होटल का निज़ाम और इस निज़ाम को किस तरीके से आप मैनेज करते हैं? इस निज़ाम का हमने ये तरीक़ाकार रखा हुआ है कि जो भी लोग फ़ंड देते हैं उसका हमने बाकायदा रजिस्टर बनाए हुए हैं। नाश्ते का अलग रजिस्टर बनाया हुआ है, खाने का अलग रजिस्टर बनाया हुआ है, और वो उसमें हम नोट करते हैं। फिर उसी से हम सारा दिन खिलाते रहते हैं और वो उसमें से माइनस कर देते हैं। होटल का निज़ाम अपनी जगह चलता है, क्योंकि हमारे दफ्तरी इलाका है, तो दोपहर में फिर यहाँ रश बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस वजह से फिर हम 3 आदमी काउंटर पर होते हैं, तो अपना होटल का निज़ाम भी चलता है। बाहर 8-10 आदमी इनके लिए रखे हुए हैं खिदमत के लिए, तो वो निज़ाम चलाते हैं। अभी ये 2 दुकानें अल्हम्दुलिल्लाह हमने और ली हैं, इसमें से ये अगला हिस्सा जो 2 दुकानों का, ये भी इनके लिए मुख्तस कर दिया। ये ग्रिल आप देख रहे हैं सामने लगी हुई है, तो ये इनके लिए मुख्तस कर दिया है। ठीक है, अच्छा चलें, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। बड़ा नेकी का काम है, अल्लाह इस दुनिया और आखिरत में आपको इसका बदल दे। और अच्छा, आप अपना मोबाइल नंबर बता दें कि अगर कोई शख्स आपसे रब्ता करना चाहे तो वो रब्ता कर सके। इसमें हमारे मोबाइल अकाउंट नंबर सब अगर आप मतलब बता दें यहाँ पर तो आसानी हो। जी, 0333 310 3652। एक बार फिर बोल दें। 0333 310 3652 ये मोबाइल नंबर है, और 021 34 555 899 ये PTCL नंबर है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपके कारोबार में भी बरकत दे और आपको मज़ीद। हम आपकी हौसला अफजाई के लिए आए हैं कि वैसे तो कराची में बहुत सा सेटअप है, लेकिन नाश्ते का सेटअप जो है ना, वो मैंने देखा है कि वो आप लोगों का है। अच्छा जी, आइए। खाना तो लोग महलों में भी खाते हैं, 5 स्टार होटल में भी खाते हैं, होटल के अंदर भी खाते हैं और होटल के बाहर भी खाते हैं। इम्तिहान तो सबका होता है कि जो महलों में खाना खा रहे हैं उनको भी यही रोटी नसीब होती है, और जो सड़कों पे खा रहे हैं उनको भी ये रोटी नसीब होती है।
اب آپ کو یہاں پر میں کچھ اور بھی رہنمائی کر دوں کہ یہاں پر 40 روپے کا ایک بندے کا ناشتہ ہوتا ہے اور 75 روپے کا دن کا اور رات کا کھانا ہوتا ہے. تو یہاں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اپنے کسی عزیز کی ایصال ثواب کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق 40 روپے کا کسی کو بھی ناشتہ کرا کے آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ اس کا ثواب میرے فلاں مرحوم کو پہنچا دے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی آپ کے مرحومین کو فائدہ ہوگا. اور آپ یہاں صفائی کا بھی دیکھیں کہ کتنے صفائی سے جو ہے یہاں پر اس چیز کا انتظام کیا گیا ہے. اور اسی طریقے سے آپ اپنے گھر والوں کا صدقہ بھی دے سکتے ہیں. اگر آپ کسی کی گھر میں خدا نخواستہ کوئی بیماری ہے تو آپ یہاں آ کے اپنی حیثیت کے مطابق 1-2 بندوں کے ناشتے کا یا کھانے کا جو ہے وہاں پر ان کو پیسے دے سکتے ہیں. اور یہ نیت کر سکتے ہیں, یہ اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ یہ جو میں صدقے کی مد میں پیسے دے رہا ہوں اس کا ثواب جو ہے یا یہ میرے گھر والوں سے جو ہے بلاؤں کو ٹال دے, یا اگر خدا نخواستہ کوئی بیماری ہے تو آپ پیسے دے کے اللہ سے یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ میں اپنے گھر والوں کی جان کا صدقہ دے رہا ہوں. تو اس سے بھی جو ہے کافی فائدہ ہوتا ہے اور یہ ایک مناسب رینج میں ہر بندہ اس کو افورڈ کر سکتا ہے. تو جہاں ایصال ثواب کی مد میں ہم بڑے بڑے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور زیادہ تر وہ لوگ پیٹ بھرے ہی ہوتے ہیں, تو یہاں پر آپ نے دیکھا ہے کہ زیادہ تر لوگ غریب, غربا اور مساکین ہیں. تو ان کو اگر ہم کچھ کھلائیں گے تو اس کا ثواب جو ہے ڈائریکٹ ہمارے مرحومین کو پہنچے گا. تو آپ لوگوں کے لیے ایک اچھا پلیٹ فارم بھی ہے. ایصال ثواب بھی یہاں پر آپ کر سکتے ہیں, صدقے کی مد میں بھی یہاں پر پیسے دے سکتے ہیں, اور ان کی حوصلہ افزائی بھی آپ یہاں آ کے کر سکتے ہیں. تو امید ہے کہ یہ سیٹ اپ آپ کو پسند آیا ہوگا. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اسے قبول کرے. روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی, فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا. چہرہ یہ بتا رہا تھا کہ اسے مارا ہے بھوک نے, حاکم نے یہ لکھا کہ کچھ کھا کے مر گیا. اس شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا, آئندہ مزید کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.